परमेश्वर का प्रेम और पश्चाताप का संदेश, हमारी जिम्मेदारी। परमेश्वर का प्रेम असीम, अविनाशी और सर्वव्यापी है। यह प्रेम केवल कुछ लोगों के लिए नहीं, बल्कि पूरी मानव जाति के लिए है। परमेश्वर ने सृष्टि की रचना करते समय ही ये ठान लिया था कि वह अपनी हर संतान को अनंत प्रेम और दया से नवाजेंगे। परमेश्वर का मुख्य उद्देश्य है कि कोई भी नाश न हो, बल्कि हर व्यक्ति पश्चाताप करे और अनंत जीवन प्राप्त करे। जैसा कि 2 पतरस 3:9 में लिखा है, परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई नाश हो, बल्कि ये कि हर कोई पश्चाताप करे। इस वचन में स्पष्ट है कि परमेश्वर की इच्छा सभी के लिए उद्धार की है, न कि किसी के नाश की। परमेश्वर की इस इच्छा को पूरा करने के लिए हमें मसीही के महान आदेश का पालन करना चाहिए, जो मत्ती यानी NIV में हमें दिया गया है। इसलिए तुम जाकर सब जातियों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब कुछ पालने की शिक्षा दो जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है। ये एक सीधा और महत्वपूर्ण आदेश है, जिसमें हमें अपनी जिम्मेदारी का आभास होता है कि हम हर व्यक्ति तक प्रभु यीशु का सुसमाचार पहुंचाएं। परमेश्वर का प्रेम। परमेश्वर का प्रेम सभी के लिए है, चाहे वह किसी भी धर्म, जाति या वर्ग का हो। प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन में यही दिखाया कि उनका प्रेम सीमाओं में बंधा नहीं है। उन्होंने गरीबों, बीमारों, पापियों और समाज के बहिष्कृत लोगों को भी अपनाया। उनका संदेश प्रेम, करुणा और उद्धार का था। यह प्रेम परमेश्वर के हृदय का प्रतिबिंब है, जो अपने प्रत्येक सृजन को अनंत प्रेम से देखता है। ये जानना आवश्यक है कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को इस संसार में भेजा ताकि हर कोई उस पर विश्वास कर सके और अनंत जीवन प्राप्त कर सके। जैसा कि यूहन्ना 3:6 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो, परंतु अनंत जीवन पाए। यही कारण है कि हमें प्रभु यीशु के सुसमाचार को सभी तक पहुंचाना चाहिए, क्योंकि यह परमेश्वर के प्रेम का प्रत्यक्ष प्रमाण है। पश्चाताप का महत्व। परमेश्वर चाहता है कि हर व्यक्ति पाप से मुक्ति पाए और उसे नए जीवन में प्रवेश करने का अवसर मिले। पाप केवल ईश्वर से अलगाव का कारण नहीं बनता, बल्कि यह हमारी आत्मिक और मानसिक शांति को भी नष्ट करता है। पश्चाताप का अर्थ है अपने पापों का त्याग कर परमेश्वर की ओर लौटना। यह आत्मिक परिवर्तन का वह महत्वपूर्ण कदम है, जिसके बिना उद्धार असंभव है। जब व्यक्ति अपने पापों के प्रति जागरूक होता है और परमेश्वर से क्षमा मांगता है, तो परमेश्वर अपनी दया से उसे क्षमा करता है। जैसा कि 1 यूहन्ना 1:9 में कहा गया है, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह विश्वास योगी और धर्मी है, जो हमारे पापों को क्षमा करे और हमें सब अधर्म से शुद्ध करे। ये क्षमा केवल एक बार नहीं, बल्कि हमेशा के लिए होती, जब हम सच्चे हृदय से परमेश्वर के पास आते हैं। 3. सुसमाचार का प्रसार। हमारी जिम्मेदारी। यीशु ने हमें जो आदेश दिया वह न केवल शिष्यों के लिए था, बल्कि हर मसीही के लिए है। मत्ती 9 में दिया गया महान आदेश स्पष्ट रूप से हमें यह बताता है कि हमें सुसमाचार का प्रचार करना है और दूसरों को प्रभु का चेला बनाना है। ये केवल एक धार्मिक कर्तव्य नहीं, बल्कि यह हमारे प्रेम का प्रदर्शन है। प्रेम जो हम परमेश्वर से करते हैं और जो हमें दूसरों के प्रति करना चाहिए। संसार में बहुत से लोग हैं जो परमेश्वर के प्रेम और उद्धार के संदेश से अनभिज्ञ हैं। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम उन्हें इस संदेश से अवगत करें। हमें सिर्फ चर्च के अंदर ही नहीं, बल्कि हमारे आसपास के समाज में भी प्रभु के प्रेम का संदेश फैलाना चाहिए। इसका अर्थ है न केवल वचनों के माध्यम से, बल्कि अपने जीवन, कार्यों और व्यवहार के द्वारा भी ईश्वर की महिमा को प्रतिबिंबित करना। प्रेम में साझा करना। यदि हम वास्तव में परमेश्वर से प्रेम करते हैं, तो हम उसे अपने आसपास के लोगों के साथ साझा करना चाहेंगे। प्रेम केवल एक भाव नहीं है, बल्कि ये एक क्रिया है। जैसा कि यूहन्ना 6 में लिखा है, हम प्रेम करते हैं क्योंकि पहले उसने हमसे प्रेम किया। जब हम परमेश्वर के प्रेम को अनुभव करते हैं, तो यह स्वाभाविक होता है कि हम उसे दूसरों के साथ साझा करें। यीशु ने हमें सिखाया कि हमें अपने पड़ोसी से वैसे ही प्रेम करना चाहिए जैसे हम स्वयं से करते हैं। यदि हम अपने पड़ोसी से प्रेम करते हैं, तो हम उन्हें उस अनंत प्रेम से वंचित कैसे रख सकते हैं जो हमें परमेश्वर से मिला है। यही कारण है कि हमें अपने परिवार, मित्रों,
और समाज के हर व्यक्ति को परमेश्वर का प्रेम और उद्धार का संदेश देना चाहिए और संसार में एक प्रकाश बनना। यीशु ने अपने अनुयायियों से कहा, तुम जगत की ज्योति हो। इसका अर्थ है कि हमें इस अंधकारमय संसार में एक प्रकाश बनना है जो लोगों को सच्चाई, प्रेम और उद्धार की ओर मार्गदर्शित करे। ये कार्य केवल शब्दों से नहीं बल्कि हमारे जीवन के हर पहलू में प्रकट होना चाहिए। जब लोग हमारे जीवन में परमेश्वर के प्रेम को देखेंगे तो वे भी उस प्रेम को पाने की इच्छा करें। हमारा कार्य सिर्फ प्रचार करना नहीं है बल्कि लोगों के जीवन में वास्तविक बदलाव लाना है। हमें उनकी समस्याओं को समझकर उनके साथ सहानुभूति और करुणा के साथ व्यवहार करना चाहिए। हमें ये दिखाना चाहिए कि परमेश्वर का प्रेम न केवल आत्मिक रूप से बल्कि भौतिक रूप से भी उनके जीवन को प्रभावित कर सकता है। प्रार्थना और सहायता। सुसमाचार के प्रसार के साथ साथ प्रार्थना का भी महत्वपूर्ण स्थान है। हमें लगातार उन लोगों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए जो अभी तक प्रभु के प्रेम और उद्धार को स्वीकार नहीं कर पाए। प्रार्थना के द्वारा हम परमेश्वर से मार्गदर्शन और सामर्थ्य मांगते हैं कि वह हमें सही दिशा में ले जाए और हमारे कार्यों में फल उत्पन्न करे। इसके अलावा हमें दूसरों की शारीरिक और भौतिक जरूरतों का भी ध्यान रखना चाहिए। यीशु ने हमें यह सिखाया कि सच्चे प्रेम की पहचान सेवा में है। जब हम जरूरतमंदों की सहायता करते हैं तो हम परमेश्वर के प्रेम का वास्तविक प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। निष्कर्ष, परमेश्वर का प्रेम और उद्धार का संदेश पूरी मानव जाति के लिए है। यह हमारा कर्तव्य है कि हम इस संदेश को हर कोने में फैलाएं। सुसमाचार का प्रचार करना न केवल एक धार्मिक अनुष्ठान है बल्कि यह हमारी आंतरिक जिम्मेदारी और प्रेम का प्रकटीकरण है। हमें यह याद रखना चाहिए कि परमेश्वर चाहता है कि हर कोई नाश से बचे और पश्चाताप के माध्यम से अनंत जीवन पाए। इसलिए आइए हम अपने जीवन को परमेश्वर के प्रेम के प्रकाश से आलोकित करें और इस संसार को उसका प्रेम प्रदान करें।